इधरों सुनो। पंजाब में जो किसानी संघर्ष चल रहा है और आज 30 तारीख की जो कॉल दी गई थी, उसमें आज आप सारे पंजाब में जो मुकम्मल बंद हुआ है, उसका बहुत सारे रीजन है जो राष्ट्रीय मीडिया हमें दिखाने की कोशिश नहीं करता। आज मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि हम पंजाब में पंजाबी एक दूसरे को तो सब जानते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव है जो देश को ये पता नहीं चल पा रहा। चंद लोग जो दिल्ली में बैठे हैं या ठंडी जगह पे नीति गाड़े बैठे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही कि पंजाब में सबसे पहले संघर्ष क्यों शुरू होता है। मैं एक बात करनी चाहूँगा, इस चीज़ को ऐसे प्रचार किया जाता है कि शायद पंजाब के किसान ज़्यादा संघर्ष वाले हैं। वो एक अलग बात है। पुरानी सदियों से पंजाब में जब भी बाहर से धाड़वी आए, लड़ाइयाँ हुई, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। लेकिन आज जो हालात बने हैं, 1960 में जब देश की आज़ादी के बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आज भी आप सोशल मीडिया पे जाओ और ये देखो 2 पाउंड 1 पाउंड के कैंप लगे हुए हैं जी। भारत में गरीबी से, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। उन चीज़ों को देखते हुए जब 1960 में अमेरिका ने हमें राशन दिया PL 480, उसके साथ ये कंडीशन लगाई कि जिस तरह का हमारी सोच होगी उसके साथ भारत चलेगा। लेकिन मौके पे पंजाब के किसानों ने, पंजाब नहीं, ये उत्तर भारत का किसान था, अनडिवाइडेड पंजाब था, सबने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। चाहे जमीन थी हमारी, आज एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 1960 में 200 टन खाद यूज हुई थी पंजाब में, और आज इस सीजन में 19,80,000 टन खाद हमने जमीन में डाल के उसको जरखेज बनाया है। अब बात करते हैं कि पंजाब से क्यों संघर्ष शुरू होता है। उसका कारण ये है कि पिछले साल सारे देश में 99 लाख हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश में गेहूं बीजा गया, बोया गया। दूसरे स्थान पे आया मध्य प्रदेश 92 लाख हेक्टेयर में। पंजाब का 34 लाख हेक्टेयर रकबे में गेहूं बीजा गया। रिकॉर्ड तोड़ मुश्किलों से पंजाब का किसान निकला। मौके पे डाया खाद नहीं मिली, जो डाई अमोनियम फास्फेट होती है पकड़ बनाने के लिए गेहूं के पौधे की, वो मौके पे नहीं मिली, जबकि ये को पहली बार नहीं थी। उसके बाद यूरिया मुश्किल आई। सोधे हुए बीज जो ज्यादा पैदावार के लिए सहायक होने चाहिए, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हो रही थी, वो नहीं मौके पे मिल पाए। उसके बाद कीटनाशक दवाइयां, कोई सरकार का कोई डिपार्टमेंट ये अश्योर नहीं कर पाया कि उसका म्यार वही रहेगा। लेकिन बाद में क्या हुई, सारे देश में एक नंबर पे पंजाब की किसानी ने गेहूं दी। 96 लाख टन पंजाब की गेहूं हुई। और हैरानी ये, आज भी आप जाके केंद्रीय खाद भंडार का रिकॉर्ड चेक कर लोगे, हमारे पंजाब के बहुत सारे लोगों को, ऑफिसर को, नीति गाड़ों को और जो नेताओं को नहीं पता होगा, 51% पंजाब की किसानी ने गेहूं दी है सेंट्रल खाद पूल में। इसलिए हम कहते हैं कि पंजाब को बाकी नजरों से पहले गिना जाए। जो हमारी मुश्किल सिर्फ एक रही है, वो हम सब यहाँ पे मानेंगे कि हमारा पर्सपेक्टिव अलग ढंग से देखा जाता है कि शायद पंजाब वाले जुझारू कौम है, सबसे पहले धरने में बैठ जाते हैं। मैं आज ये इसलिए कहूँगा, ये जो धरने आप देख रहे हैं मुकम्मल 100% बंद है। जिस गंभीर संघर्ष से किसानी निकल रही है, ये उसका 1% भी नहीं बनता। 1%, इसका मतलब 99% धरने तो लग ही नहीं रहे। धरना, हम डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक इशू में विश्वास करते हैं, लेकिन हिंदी में यही बात करने का, चाहे हमारे साथी समझ सारे लेंगे, लेकिन बोलने में चाहे मुश्किल हो, लेकिन जो केंद्र सरकार का जो एक एजेंडा बन चुका है, उसको कुछ यूट्यूबर, कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ सोशल मीडिया के आपे बने नेता लोग, वो यही कह रहे हैं कि शायद पंजाब को ज्यादा तकलीफ है। अगर तकलीफ की ही बात हो, इस ठंडे जाड़े में सुबह 7 बजे आके पिन्नियां खाते, दूध पीते, रजाई में लिपट के बैठे रहते, क्यों आना पड़ा? कि सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा। हमारी सब किसान नेताओं से मुलाकात हुई, बात हुई पिछले 4 दिन में।
अगर ये आप सोचते हैं कि एक संगठन अलग चल रहा है, एक अदर चल रहा है, ये आपका मीडिया में बनाया हुआ एक आडंबर है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये पंजाब उन शहीदों का, उन जुझारू योद्धाओं का वारिस है। आपको एक मैं बात आज शेयर करनी चाहूंगा। आप ये मत समझो कि एक किसान यूनियन चल रही है, एक नहीं चल रही। ये बहुत बड़ा मुगालता है, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। हमारे यहाँ पे दो जुझारू हुए हैं, भाई बोता सिंह, भाई गर्जा सिंह। उन्होंने किसी और की इंतजार नहीं की, वो तंबा लेके खड़े हो गए कि ये यहाँ से हमारे साथ इतना धक्का हो चुका है, हम और नहीं सहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि 28 किसान यूनियन अगर एक टेबल पे नहीं है आज के दिन, सब इकट्ठी हैं, कोई मसला ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, या जो ऑफिसर साहबान यहाँ से गाड़ी से निकल के दूर दूर से निकल जाते हैं, ये उनकी इनपुट है। आज के बाद आज सुबह हर किसी संबंधित आदमी से बात हुई, मैं उसको दोबारा इसलिए कहना चाहूंगा, पैडी है हमारी जिसका चावल बनता है। हालात ये रहे, इस साल 182 लाख टन चावल हुआ, और ये मैं आज आप आंख कान खोल के बात सुनने की कोशिश करें। ये हमारी एक भाषा है, तर्जे गुफ्तगू है। आपको लगता है शायद हम गुस्से में बोल रहे हैं, ये हमारा जो जमीन से सांप मार के, मुश्किलातों से निकल के, रात को पानी लगा के, धूपों में चल के जो किसान पैदा करता है फसल, उसका ये कहना है कि हम 0.8% चावल खाते हैं सारे पंजाब में। अगर 182 लाख टन चावल पैदा किया है तो ये देश के लिए पैदा हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए पैदा हुआ है। जो दूर दूर तक लोग बैठे हैं, 5,45,000 सरकारी डिपुओं के थ्रू जो पंजाब का चावल गया वहां पे, हम तो खाते नहीं है, हम भी सुबह कह देंगे हम पैदा नहीं करते, लेकिन पंजाब का किसान, हर पंजाबी दुनिया का सबसे सेकुलर आदमी है। ये आपने अगर आज तक महसूस नहीं किया तो मैं 2-3 बातें कहूंगा, शायद उससे क्लियर हो जाए। उसी किसान से समाज के हर वर्ग ने सुबह उठते, किसी ने भैंसों का चारा लेना है, किसी ने उधार लेना है, किसी का झगड़ा हो गया, उसके लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं। यहाँ पे एक गन्ने की ट्राली जा रही हो, उससे कोई भी गन्ना खींच लेता और किसान किसी को रोकता नहीं है। उसकी गुलाड़ी होती है, जहाँ पे गुड़ बन रहा होता है, वहां जो भी आए वेलकम है। लेकिन जब हमारी अपने हम हक की बात कर रहे हैं, जो हमें मिल जाना चाहिए था, ये धरने क्यों देने पड़ रहे हैं? इतनी मुश्किल में, इतनी ठंड में अगर अब भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये नई जो किसान के प्रति मुश्किल नहीं पैदा की जा रही है पंजाब में, इसलिए बात करनी चाहूंगा कि राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बना दिया। चोरी छुपे कहूंगा मैं, चुपचाप 15 दिन का टाइम दे के सरकारों को चिट्ठी लिख दी। उसमें मुश्किल पता क्या है? आप कहेंगे किसान फिर उस किसान नीति के खिलाफ बोल रहा है। उसका कारण ये है, 1960 से लेके आज 2024 तक हमारी 152 मार्केट कमेटियां हैं, उससे ज्यादा भी काम कर रही हैं। हर 30 किलोमीटर में एक मार्केट कमेटी बनी है पिछले 60 साल में, और पिछले 10 साल में किसी दिन 1850 मंडी यार्डों में फसल सरकार खरीदती है, और अब वो 2200 हो गई है। ये किसान की खून पसीने की कमाई जो उसने मार्केट कमेटी फीस में दी, रूरल डेवलपमेंट फंड में दी, उससे बना है। अब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो कि देश में, उत्तर भारत में, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में, तेलंगाना में, अरुणाचल में। ये कभी हमारे लोगों ने बात, सिर्फ हमारे साथी जो ट्रक लेके जाते हैं उनको पता होगा, 1000 किलोमीटर में एक मार्केट कमेटी है। हम वो प्राइवेट पार्टियां डेवलप करने के लिए देना चाहते हैं। तो पंजाब को अलग ढंग से सोचो। क्यों पंजाब, यहाँ पे हर 30 किलोमीटर में एक मार्केट कमेटी है, जहाँ पे भारत सरकार फूड ग्रेन खरीदने आती है, हमें इस पे एतराज है। और सरकार से हमारा एतराज ये है कि जब ये ड्राफ्ट बन रहा था तब क्यों नहीं हमारे पंजाब को फैक्टर इन किया गया? हमारी बात सुनते, अब चुपचाप आप फिर इसको, नीति को कानून बना दोगे। इसलिए हम सब लोग यही कहते हैं कि इतनी मुश्किल में हमको मत डालो कि दोबारा इस रो का सामना आपको करना पड़े।
अब कोई बैठा दाएं बाएं से वहां से टीवी पे बयान दे देगा, किसानों को पता नहीं। किसान से सबसे बड़ा समाज का ऐसा वर्ग है जो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा करता। अब इतनी ठंड में अगर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? सारे देश में इस बार 331 लाख हेक्टेयर में गेहूं बीजा गया और 3,50,000 हेक्टेयर के आसपास पैडी बीजी गई, जिसका चावल बना। अब हर एक किसान, 11,50,000 से हम किसानी परिवार हैं पंजाब में, एक किसान का बेटा यहाँ खड़ा होके, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, सने मेरे, जिसकी फसल एमएसपी पे बिकी हो, 11 लाख में एक बंदा खड़ा कर दो लाके। अब मेरे को बोलेंगे जी आपका भी नहीं बिका, मेरा किसी और के ऊपर जड़ दिया उन्होंने। जो मेरे से को कट लगाना था, 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक कट लगा है जब पैडी खरीदी गई है। और 2 महीने पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, मैंने फूड मिनिस्टर से बात की कि आप ये अफवाह उड़ा रहे हो कि हमारे पास जमीन नहीं है, गोडाउन नहीं है हमारे आने वाली पैडी की फसल रखने के लिए। निकल गई। जब 200 का 300 का कट लग रहा है, फिर शेलर वाला वो उसको कहाँ रखने जा रहा है? किसी ने पूछा? किसान तो धरना दे रहे थे, किसी ने पूछा उसको? सरकार का काम था, नीति धारकों का काम था। आज जो हैरानी हुई है, पार्लियामेंट में 20 दिसंबर को एक डाटा पेश हुआ है कि सारे देश में एफसीआई के पास 776 लाख टन फूड ग्रेन स्टोर करने की जगह थी 1 नवंबर को, जब हमारा किसान सड़कों पे रुल रहा था, और उनके पास 516 लाख टन अनाज था। अगर उंगलियों पे भी गिने तो 250 लाख टन की खाली जगह थी। क्यों पंजाब में बोला गया, क्यों अफवाह उड़ाई गई कि हमारे पास जगह नहीं है? वही हम बात कर रहे थे कि सारे हमारे साथी हम पंजाबी हैं। ये नेशनल लोगों के लिए जो घर में बैठे यही सोच रहे हैं कि शायद हमको हिंदी नहीं आती, बोलने को तो अंग्रेजी को भी हम मुंह मार लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बंदों को कैसे पता चलेगा? इसलिए आज पंजाबी की जगह, सब समझते सब हैं पंजाबी, लेकिन बोलने में थोड़ी बहुत हमें दिक्कत आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज ये जो बात निकल के सामने आई, आज भारत सरकार जिम्मेदारी लेगी, उस ऑफिसर के गले में परना डाल के डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, पंजाब सरकार के खिलाफ एक्शन होगा कि 2.5 लाख की बात करने वालों 250 लाख टन आपके गोडाउन खाली थे। तब आपने ये क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दी कि कोई भी मंडी वाला, शेलर वाला, बड़ा धन्ना सेठ अगर किसान की फसल कम खरीदेगा तो उस पे एक्शन आएगा? कुछ नहीं हुआ। और किसान ऐसा बड़े दिल वाला, वह भूल गया उसको, जो जितने खड़े हैं सब भूल गए। क्यों भूले हैं? उस दिन हमें पता चला कि डाया खाद नहीं मिल रही। कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी के, मेरी बुआ के गांव, मेरे मामे के गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी में आई है डाया, भाग लो वहां जाके। वहां गए, उधर से मौसम ठीक नहीं था। तो जिस हिसाब से कोई किसान जमीन से पैदा की हुई फसल बेचने नहीं गया, वो मंडी में सुट्टन गया, पंजाबी जी कहते हैं उसको, फेंकने गया कि कहाँ जा रहे हो? फेंकने जा रहे, क्योंकि हमारी फसल का जब हमें मूल्य ही नहीं मिल रहा तो मर्जी या खरीद लो। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा, आपने एमएसपी पे फसल नहीं खरीदी, किसान ने वो जर लिया। क्यों जर लिया? क्योंकि उसका वे ऑफ लाइफ है, उसकी जिंदगी ऐसे चलती है। लेकिन पिछले साल में जब नहीं थी जगह, 62,000 करोड़ की बासमती एक्सपोर्ट हुई है। कोई और बताओ आप इंडस्ट्री जिसने देश को इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दिया। इसलिए यही है कि ये वाइडर आप लोगों तक जो नीति गाड़े हैं, जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, चाहे मेंबर प्लानिंग है, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, चाहे फूड मिनिस्टर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे भाजपा के लीडर है, ये आप समझने की बात करो। एक तरफा धक्का मुक्की नहीं चलेगी। कितनी देर तक चलेगी? ये वही पंजाब है। और कई जगह पे हमने सुना है कि ये अफवाह उड़ाने की कोशिश की जा रही है कि अगर 1 साल पंजाब गेहूं पैदा नहीं करेगा, हमें नहीं करना चाहिए।
कोई इससे सहमत नहीं है। मैं इसका यही कहना चाहूंगा, अगर हमने 51% गेहूं सेंट्रल फूड पूल में दी है तो हमें क्या जरूरत है ये प्रूव करने की कि हमारे बिना बात कुछ चल सकती है। ये वही पंजाब है जिसने सबसे ज्यादा काला पानी झेला है, ये वही पंजाब है जिसके सबसे ज्यादा कौमी शहीद हैं, लेकिन हम उस बात को नहीं आगे बढ़ा रहे। सिर्फ आपको ये सोचना चाहिए क्यों किसान इतनी ठंड में धरने पे बैठा है। और वही रिपीट कर रहा हूं, 1% धरना है ये, जितनी मुश्किल से हम निकल रहे हैं। आज मैं बता देता हूं, पब्लिकली मैं कह रहा हूं, हमारी गेहूं खरीदने में फिर मुश्किल आएगी। क्यों आएगी? धन्ना सेठ कमाई करने के लिए बैठे हैं। पिछले 2.5 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, अकेली गेहूं में 12% रेट बढ़ा हुआ है। हमसे ली आपने 2300 के आसपास, अगले साल का 2425 रुपए रेट निकाला है ना। आज गेहूं पता करो 32 रुपए थोक के भाव चल रही है। 8 रुपए किसकी कमाई में जा रहा है? वही प्याज जो 1.5 रुपए सड़कों पे रुल रहा था, आज 80 रुपए बिक रहा है। क्यों? किसान जब बेचने जाता है तो वो फेंकने जाता है, जब खरीदने जाता है तो लाइन में लग के उसको मिलती है। अब सबसे बड़ी एक मिथ ये क्रिएट की गई है कि किसान लीगल गारंटी क्यों चाहता है और आज तक क्यों नहीं मांग की। आज तक सरकारें खरीदती थी, इसलिए हमने मांग करने की जरूरत नहीं समझी। आप 2014 में सत्ता में आए, आते ही आपने मुख्यमंत्री हिमाचल की अध्यक्षता में एक मीटिंग बना दी कि एफसीआई को अनबंडल कर दिया जाए, और उन्होंने जो डाटा दिया भगवान जाने कहां से आया। 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, ये सरकार का डाटा है, जो आप लोग पढ़े लिखे हो गूगल से अभी डाउनलोड कर लो। हाई लेवल कमेटी थी, एचएलसी, शांता कुमार जी की हेडिंग थी, उसमें 6% आप एमएसपी प्रॉमिस कर रहे हो। अब पंजाब में अगर प्रॉमिस की है तो मिली कितनों को है? इसलिए हम कहते हैं लीगल गारंटी है। और आज ये हमारे किसान साथियों के साथ खड़े होके इसलिए हम बात कर रहे हैं कि एक माहौल बना दिया गया है कि किसान लीगल गारंटी मांग रहा है, भारत सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो खरीद ले। मैं उस पर यह कहना चाहूंगा, आपने एक गोदाम में स्टोर करनी है कि अपने गाड़ी की डिग्गी में रखनी है? जिस दिन पंजाब से आप प्रोक्योर करते हो, यहाँ आप बटाला में खड़े हैं, मार्केट कमेटी के 7 गोडाउन है, उसी में ट्रांसफर होती है, वहीं से उस जिस कंज्यूम करनी है स्टेट ने वहां पे जाती है। आपका पैसा कहाँ रुका? ये एक मिथ क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ किसानी को अलग ढंग से पेश करने के लिए, जो सरासर गलत है। शांति प्रिय लोग हैं और शांति से हम डेमोक्रेटिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारे लिए नहीं सोचना तो देश की अन्न सुरक्षा के लिए आप सोच लो। रेड सी बंद है या इसलिए बंद है, जिस रास्ते से बाकी देशों से हमारे लिए खाद आनी थी, 5.5 लाख टन हमें चाहिए थी डाई अमोनियम फास्फेट, मिली कितनी? सरकार का आंकड़ा है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, 4,10,000 टन आपने डाया दी। हर किसान ने बीजी है, चाहे महंगी ली है चाहे सस्ती ली है, कैसे भी सस्ती तो मिल ही नहीं सकती। हर ट्रेडर ने अपने साथ पर्ची पुड़ी लगा के दी। अब हालात ये हैं, अभी भी नहीं सुधरोगे तो कैसे सुधरा जाएगा? यही है हमारी बात। कहने को अंग्रेजी में भी होगी, पंजाबी में भी होगी, लेकिन अगर किसान साथियों संग ये बात हो रही है, अगर अब भी नहीं सुधार हो सकता तो मार्केट फोर्सेस आपको अगले 2 साल में एहसास दिला देंगी। जिस पंजाब ने 51% गेहूं दी है सेंट्रल फूड पूल में, किसान तो मारा जा ही रहा है, कर्जे में क्यों डूब रहा है? एक और बात मैं करनी चाहूंगा, चारों तरफ कह रहे हैं किसान कर्जा माफी की बात कर रहा है। कर्जा कैसे होगा जब आप एमएसपी दोगे नहीं? एमएसपी का लॉस कौन बुक करेगा? किसान बुक करेगा। और मैं यहाँ खड़ा होके कह रहा हूँ, कोई भी एक आदमी किसान कह सकता है, 10 एकड़ से नीचे का कोई किसान अगर जिंदगी बसर कर रहा है, बुरे हालात में बसर कर रहा है, 10 एकड़ से नीचे वाला, आप जितने भी जहाँ बैठे हो हमसे कभी भी बहस कर लेना, 10 एकड़ से नीचे की खेती बाड़ी पॉसिबल ही नहीं है, मुनासिब ही नहीं है। और यहाँ पे 82% पंजाब में ऐसा किसान है जो 4 हेक्टेयर से नीचे का है। तो कर्जा तो इसीलिए बढ़ रहा है कि उस कर्जे से जब हमें मिला नहीं, पैडी का, चावल का पैसा नहीं मिला, तो आड़तीये से लोन लिया,
बैंक की कैश क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट की, प्राइवेट हाथ उधारा हम बोलते हैं उसको लेके खाद ली, बीज लिया, डीजल वाले के पैसे दिए, कंबाइन वाले को पैसे दिए, और जो 18, 19 और 2000 में कंबाइन चलती थी वो 4-4 हजार लिया, क्योंकि लिट गई थी फसल, नीचे मल्चिंग हो गई थी। इन हालातों में अगर कर्जा बढ़ रहा है तो किसने देखना है? ये डेमोक्रेटिक सरकार है, हमारे लोगों की वोटों डाल के बनाई हुई सरकार है। देश में 11 करोड़ 50 लाख किसान हैं जिनके ऊपर 18 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 11.5 लाख जो हमारे किसान हैं, 11 करोड़ 50 लाख, उनके ऊपर कर्जा है 18 लाख 50 हजार करोड़ का। जो धन्ना सेठ है उनके ऊपर 15 लाख 50 हजार करोड़ का कर्जा आपने माफ कर दिया। वो लेने वाले कितने हैं? 2 लाख के आसपास। इसका मतलब ना तो आपको वोट चाहिए, ये कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, उसका हमें सामने समझ नहीं आ रहा। अगर 11 करोड़ किसानों का कर्जे में राहत देते तो ये लोग आपका गुणगान करते कि किसी ने किसानी की बाजू पकड़ी है। आपने एक किसान का कर्जा माफ करने की छोड़ो, रिकवरी के लिए भेज देते हो। और आपके फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं पिछले 1 साल में 4.5 लाख करोड़ के फ्रॉड हो गए हैं बैंक के साथ। सो टोटल कितना हुआ? 20 लाख करोड़। ये मेरा डाटा नहीं है, आप खुद देख सकते हो, पार्लियामेंट से निकाल लो। इस दिसंबर माह में जो आपका सेशन खत्म हुआ, जो आपने धक्के से चला दिया, तो किसान कहां जाएगा? एक किसान है, 55 लाख परिवार है पंजाब में, 14 लाख किसान परिवार है और 19 लाख खेती हर उसके साथ सपोर्ट है। आप 33 लाख परिवार को 55 लाख में कैसे इग्नोर कर सकते हो? वही बात है किसान यूनियन की। मान ले अगर आपको 2 लोग पसंद नहीं है, या 28 की 28 किसान यूनियन पसंद नहीं है, आपको उनकी बात सही नहीं लग रही, आप देश के किसान को उनके ऊपर से कैसे गिन सकते हो? अब देखते हैं आप तक कब तक बात पहुंचती है। धन्यवाद।